अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेहद जो कि दिन ब दिन बेहद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। यास्मीन बेगम जो कि सोनिया के घर आई और उसे आते ही ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तुम तैमूर के घर क्यों गई थी? तवान की रकम अदा करने, भला मुझसे ले ली होती। अभी ही हमसा को भी मालूम पड़ा, वो भी चिल्लाने लगा, तुम तैमूर के घर क्यों गई थी? मैंने तो भाई कब कहा कि मेरी बाइक का हर्जाना भरने तुम वहाँ पर जाओ? तुमने तो मुझे भी जलील कर दिया। अब तो हमसा सोनिया से नाराज़ हो गया और सोनिया ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ की नाराज़गी तो मोल ले सकती है लेकिन हमसा की नहीं। इसलिए फ़ौरन से पहले जब हमसा ने कहा कि मुझे तवान की रकम ला कर दो जो तुम उनसे लेकर आई हो, तो सोनिया भागते हुए जल्दी से वो रकम ले आती है, जो कि हमसा अब यास्मीन को देते हुए कहने लगा, ये उन्हें वापस कीजिएगा और हमारी तरफ से माजरत भी कीजिएगा, मैं ये सब कुछ नहीं जानता था। अब यास्मीन वो रकम तो ले जाती है लेकिन जाते ही जाते वो आरफा बेगम को धमका जाती है कि हमसा के साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, नहीं छोड़ेगा तैमूर उसे और मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। आरफा बेगम तो वाकई डर गई क्योंकि हमसा के अलावा उसके पास कोई और सहारा नहीं। दूसरी तरफ यास्मीन के जाने के बाद हमसा सोनिया से बात नहीं कर रहा। सोनिया बहुत बेचैन है। हमसा मुझसे लड़ाई कर ले, मुझसे झगड़ ले, नाराज़ हो जाए, लेकिन ऐसे ना रहें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपकी हक हलाल की कमाई को इस तरह से गंवाना नहीं चाहती थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी बाइक को कुचल कर जाने की? तो अगर मैं हर्जाने की रकम ले आई तो इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन हमसा कहने लगा, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम तैमूर के घर या किसी और के घर जाओ भीख मांगने। ये तो मेरी इंसल्ट है ना कि मैं तुम्हारे अखराजात पूरे नहीं कर रहा, इसलिए तुम लोगों के दर पर जाती हो। सोनिया वाकई शर्मिंदा हो गई। नहीं हमसा, मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा था, मैं ये सोचकर नहीं गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हमसा अब सोनिया से बात नहीं कर रहा, वो वाकई बहुत नाराज़ है। दूसरी तरफ जुगनू, जिसकी माइयों का फंक्शन ख़त्म हो गया, तो कमरे में आकर ज़ारों कतार रोने लगी। भाभी भी जुगनू के पास आई और कहने लगी, क्या कर रही हो? कल तुम्हारी शादी है और आज तुम कैसी हरकतें कर रही हो? इतना क्यों रो रही हो? मुझे अपनी बहन समझो, अपने दुख मुझसे शेयर कर सकती हो। तो जुगनू रोते हुए कहने लगी, काश ये हक आपने पहले दिया होता, ये रिश्ता आपने पहले बताया होता। अब तो भाभी और जुगनू बहुत रोते हैं क्योंकि भाभी भी जुगनू के दिल की बात जानती है, लेकिन ये जुगनू इतनी आसानी से तो शादी नहीं करेगी। शादी से इनकार करके हमसा की ज़िंदगी में दोबारा से आएगी, वावेला मचा देगी कि हमसा को कहीं का नहीं छोड़ेगी। अभी तो आरफा बेगम जो बहुत डर चुकी हैं, अगले दिन हमसा से बात करते हुए कहने लगी, बेटा देखो, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं और तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान को खतरा हो। ये जो अमीर लोग हैं ना, ऐसे ही इंसानों की जानें कुचल देते हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं रहती। तो हमसा कहने लगा, आप फिक्र क्यों करती हैं पुप्पो जान? इतना भी अंधेर नहीं मचा हुआ कि वो कुछ भी कर जाए और हम कुछ नहीं करेंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। लेकिन पुप्पो बहुत खौफज़दा हो चुकी है। नहीं हमसा, जुगनू ठीक कहती है कि जो भागकर लड़कियां शादी करती हैं ना, उनके घर वाले लड़के की जान नहीं छोड़ते। मैं चाहती हूँ तुम सोनिया को उसके घर वापस भेज दो, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। अब यहाँ पर हमसा तो हक्का बक्का पुप्पो को देखता रहा। सोनिया ने भी ये बातें सुन ली और बहुत ही ज़्यादा शौक में चली गई, सकते में चली गई। कैसे मुमकिन है कि वो पीछे पलट जाए? पिछली सारी कश्तियाँ वो जला आई है, सारी दुनिया को छोड़कर उसने हमसा का हाथ थामा। आज हमसा ने उसे छोड़ दिया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। उसे तो पुप्पो के पैर को भी हाथ लगाना पड़े तो नहीं झिझकेगी। हमसा की मोहब्बत के लिए वो हर हद पार करेगी। उसे अपनी नाक भी ज़मीन पर रगड़नी पड़े, पुप्पो को मनाना पड़े, तो सोनिया में इतनी अकड़ नहीं है कि वो ये सब कुछ नहीं कर गुजरेगी। हमसा की मोहब्बत के लिए वो कुछ भी करेगी और हमसा सोनिया की इसी मोहब्बत का ही तो शदाई है।